नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि संस्कृत कहाँ से आई है और संस्कृत के जो त्रमुनि हैं उसके बारे में मैंने बताया था कि संस्कृत के त्रमुनि हैं पतंजलि, कात्यायन और जो सबसे पहले हैं वो पाणिनि जो थे जिन्हें सूत्रकार कहा जाता है, और कात्यायन या वररुचि जिन्हें वार्तिककार कहा जाता है, और जो पतंजलि थे जिन्हें भाष्यकार कहा जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी पर का भाष्य लिखा, जिस कारण पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। और अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले कौन थे, तो वो कात्यायन और वररुचि थे। तो सवाल उठता है संस्कृत के त्रमुनि कौन थे, तो संस्कृत के त्रमुनि थे, हमें बहुत जरूर याद रखना है। संस्कृत के त्रमुनि थे, 3 मुनि थे। तो सबसे पहले थे पाणिनि और दूसरे थे कात्यायन और तीसरे थे पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, वररुचि। पाणिनि तो सूत्रकार कहा जाता है, ये सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है। पाणिनि तो सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन तो वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजलि तो भाष्यकार कहा जाता है, और इन्हें टीकाकार भी कहा जाता है। हमने बात की थी कि पतंजलि के पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। कुल पादों की संख्या 32 है। उसके बाद हमने बात की थी पाणिनि के जीवन परिचय पर। तो पाणिनि के जीवन परिचय में मैंने बताया था कि पाणिनि के पिता का नाम पणिनि था, इनकी माता का नाम दाक्षी था, और इनका जन्म स्थान सलातुर में हुआ था। और इन्होंने जो विद्या अध्ययन किया वो तक्षशिला महाविद्यालय से किया था। विद्यालय से तक्षशिला के बाद जब ये अध्ययन काल कर रहे थे, उसके बाद हम ये पहुंच चुके थे, कुएं पर बैठे हुए थे। वो सारी कहानी मैंने पिछली वीडियो में बताई। उसके बाद एक तपस्या करने चले गए थे। पाणिनि की तपस्या करने के बाद अनेक वर्ष बाद क्या हुआ कि भगवान शिव, भगवान नटराज अपने डमरू तो बजाते हैं, और किसके लिए बजाते हैं? वो सनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए अपने शिव डमरू तो बजाते हैं। और वहाँ से ही पाणिनि को 14 सूत्र मिलते हैं, जिन्हें शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक श्लोक आता है, नृत्तावसाने नटराज राजो। क्या है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम। आप लोग साथ साथ बोलिए जरूर। संस्कृत का सीधा यही सीखने का तरीका है कि यदि संस्कृत आप वीडियो देख रहे हैं तो संस्कृत बोलते जाइए। क्या है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धानि एतदुमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृत्तावसाने नटराज राजो, भगवान नटराज ननाद ढक्काम अपने डमरू तो बजाते हुए जब नृत्य करते हैं, और किसके लिए? उद्धार करने के लिए सनकादि सिद्धांत। और वहां से क्या निकलते हैं? हमारे शिवसूत्र निकलते हैं। शिवसूत्र कौन से हैं? तो शिवसूत्र में हमारे हैं अयूण, रीलुत, अयोंद, अयोच, हैवरट, लण, यमंदड़नम, झवय, धड़दस, जवदड़दस, थप छटत चटत, कपय, सस्सर, हल। ये 14 शिवसूत्र निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचबारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतम दिमर्षे शिवसूत्र जालम। पाणिनि क्या करते हैं? इन 14 सूत्रों से पूरे संस्कृत व्याकरण का एक महान अष्टाध्यायी लिख देते हैं, उसमें सूत्र लिखते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं, और संस्कृत के पूरे व्याकरण का परिचय लिखते हैं, व्याकरण तो लिखते हैं। आज तक अष्टाध्यायी के द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, उसी के अनुसार हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। उस अष्टाध्यायी पर ही वार्तिक लिखे गए, भाष्य लिखे गए, और जो आज तक
चलता है। तो किस प्रकार संस्कृत का जन्म हुआ, इसकी बात हम पिछली वीडियो से लेते अब तक कर चुके हैं। फिर सवाल उठता है कि संस्कृत शब्द क्या है। संस्कृत शब्द में क्या है, तो संस्कृत शब्द में है सम उपसर्ग है, त्रा धातु है, क्या त्रा धातु है और त प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। तो सम उपसर्ग है। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, संस्कृत में सम उपसर्ग है, त्रा धातु है और त प्रत्यय है। संस्कृत का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में होता है शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित भाषा। शुद्ध जो शुद्ध है, परिनिष्ठित पूरी तरीके से व्यवस्थित है, परिमार्जित जो पूरी तरीके से शुद्ध है, पूरी तरीके से जो जिसका मार्जन किया गया उस भाषा को क्या कहते हैं, उस भाषा को हम परिमार्जित भाषा कहते हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक भाषा है, जिसमें एक क्रमबद्ध तरीके से एक चीज को स्थापित किया गया है। यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत सबका एक सुव्यवस्थित और एक क्रमबद्ध ढंग से वर्णन किया गया है। जो महेश्वर सूत्र पाणिनि ने दिए हैं, उस पाणिनि महेश्वर सूत्रों में इस प्रकार से संस्कृत को सुव्यवस्थित किया गया है कि आप कहाँ स्वर है, कहाँ व्यंजन है, वथुवी देख सकते हैं, कौन सा स्वर कहाँ पर कैसे है। हम 14 सूत्रों से ही पूरी व्याकरण लिखने वाले लिख दी गई है और 14 सूत्रों से ही संस्कृत में वर्ण का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या भाषा होती है, वर्ण क्या होते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अब हम चलेंगे अपने महेश्वर सूत्र के बारे में। और महेश्वर सूत्र की वो थीम देने वाला हूं जो आपको 4 बार 5 बार आप पढ़ लीजिएगा, दावा करते हैं उस थीम पर आपको याद हो जाएगा। इस श्लोक को एक बार और पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढत्वाम नव पंचवारम उद्धर्तु तामहासनतादि सिद्धानि एतद्मर्षे शिव सूत्र जालम। उसके बाद हमने त्रिमुन के बारे में बता दिया। पाणिनि तो सूत्रकार कहा जाता है, तात्यायन तो वार्तिककार और पतंजलि तो भाष्यकार या टीकाकार कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं शिव, जो आप लोगों को भी इंतजार होगा और मैं भी पढ़ाने के लिए। महेश्वर सूत्र क्या है, प्रत्याहार सूत्र क्या है, शिव सूत्र क्या है। चलिए चलते हैं महेश्वर सूत्र पर। महेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। यहाँ पर 4 नाम पड़े हैं। हमने बात की कि भगवान शिव के डमरू से जो निकले उन्हें हम क्या करते हैं, महेश्वर सूत्र कहते हैं। शिव सूत्र भगवान शंकर का क्या पर्याय है शिव, तो शिव कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं। और इनकी संख्या जितनी है 14 है, इसीलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और इन सूत्रों की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब आपके सामने 14 सूत्र लिखे हुए हैं। पहले तो हम लगभग 3 बार आपको सिंपल बताते हैं किस तरीके से, फिर हम थीम बताएंगे किस तरीके से मुझे पढ़ना है याद करने के लिए। तो क्या करें, आयुण, अयुण, रत, रलत, ए ओ ग, एओंग, आय औ च, अयोच, है वरट, लण, या मंगणनम, झ भय, घ ढ दश, जब द ड दश, थफ छठत, थ फ छठ, था चाटा तव, त प ए श स स र हल। इस प्रकार से हमें 14 सूत्र पढ़ने हैं। तो पहला क्या है हमारा, अयुण, रेलरोत, अयोंग, एओच, हैवरट, लण, यमनगणनम, झवय, घट धस, जब दड़ दस, थप छठत चट तौ, तपय शशर हल। क्या है मेरे साथ बोलिए, अयुण, रेलेत, एओंग, आयोच, हैवरट, लेण, यमनगणनम, झवय, घट धस, जब दड दश, थप छठत चट तौ, तपय शशर हल। फिर बोलिए मेरे साथ, क्योंकि ये तभी याद होंगे जब आप इनका उच्चारण करेंगे। संस्कृत की सबसे बुनियादी पढ़ाई अगर कोई है, अगर हमें संस्कृत में अच्छा करना है, संस्कृत को हमें जानना है, तो संस्कृत में हमें महेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। क्योंकि अगर संस्कृत में हमें महेश्वर सूत्र याद नहीं है, तब हम संस्कृत व्याकरण को नहीं जान सकते
है। तो संस्कृत में ये बहुत सरल है, देखो बहुत सरल है। इन्हें तो इतनी संपत्ति अयुण रिलुत अयोंध अयोच है वरट रण यमन लड़नम झवै धड दस जब दड़ दस थप छटत चट तय तपय शर हल। मतलब एक साथ में आप तो याद हो सकते हैं, क्योंकि जब मुझे याद हो सकते हैं तो आप तो क्यों नहीं याद हो सकते। बहुत सिंपल है, अयुण रिलुत अयोंध एओच है वरट लण यमन गणनम झावय घट दस जब दट दस थप छटत चट तय तपय शर हल। अब हम दो दो तो याद करेंगे, अयुण रिलुत अयुण रिलुत अयुण रिलुत अयुण रिलृत अयुण रिलृत अयुण रिलृत अयोंध अयोच अयोंध अयोच एओंध अयोच एओंध अयोच हैवरट लण हैवरट लण हैवरट लण हैवरट लण यमन गणनम झवै यमन गणनम झवै यमन गणनम झवै यमन गणनम झवै धट दस जब दट दस धट धस जब दट दस घट धस जब दट दस। उसके बाद इसे सिंपल याद कर लेते हैं, थप छठ थच तत् थप छठत चट तय थप छठत चट तय थप छठत चट तय तपय स र र हल स र हल। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम चतुर्दश सूत्र यानी कि महसूर सूत्र तो याद कर सकते हैं। बहुत सूत्र बहुत सरल हैं, इनको आप अगर दावा करते हैं 3-4 बार लिखेंगे, उसके बाद इनका सुबह तो आप अगर फ्रेश माइंड में 4 बार भी अगर आप इन्हें रेगुलर 2-3 दिन पढ़ लेते हैं तो फिर ये आपको याद हो जाएंगे। और संस्कृत से ही हम हिंदी को भी बहुत सुगमता से बहुत सरलता से और एक प्रसन्नता के साथ सीख सकते हैं, क्योंकि अगर हमें महसूर सूत्र याद है तो हमें हिंदी के भी बहुत सारे वर्ण याद हो जाएंगे। एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से और एक व्यवस्थित तरीके से हम संस्कृत को सीख सकते हैं। इसके लिए एक ही शर्त है कि हमें महसूर सूत्र याद करने होंगे। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, हम सीख सकते हैं। अयुण लृडित एओंध एओच हैवरट लण यमन गणनम झवै घट दस जब दट दस थप छटत चट तय तपय शस्यर हल। अब हम चलते हैं अपनी थीम पर, जो मेरी थीम है। अयुण रिलुत अयोंध अयोच, क्या अयुण रिलृत एओंध अयोच अयुण रिलुत अयोंध अयोच हैवरट लण यमन गणनम हैवरट लण यमन गणनम झवै धड दस जब दट दस झवै धड दस जब दट दस झवै धड दस जब दट दस थप छठत चट तय तपय थप छठत चट तय तपय शर हल थप चटत चट तय तपय सर हल। मेरे साथ बोलिए, अयुण रिलुत अयोंध अयोच, फिर बोलिए अयुण रिलुत अयोंध अयोच हैवरट लण यमन गणनम झवै धड दस जब दट दस थप छठत चट तय तपय सर हल। नहीं हो रहा, फिर से करिए। अयुण रिलुत एओंध अयोच अयुण रिलुत एओंध अयोच हैवरट लण यमन गणनम झवै धड दस जब दट दस थप छटत चट तय तपय सर हल। सिंपल है, सरल है, बोलिए मेरे साथ आप। अयुण रिलुत अयोंध अयोच हैवरट लण यमन गणनम झवै धड दस जब दट दस थप छठत चट तय तपय शर हल। 14 सूत्र है, इन्हें याद करने में क्या दिक्कत है? और भगवान शिव के सूत्र हैं तो इन्हें तो याद करने में और दिक्कत नहीं। हम तो लोग हैं जो सिर्फ तांडव याद कर लेते हैं, तो ये नहीं याद हो पाएगा। देखिए, कोशिश करने से दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। एक श्लोक याद आ जाता है,
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंधस्य प्रविशन्ति मुथे मृदः। अब आप सोच रहे हो तो पता नहीं क्या संस्कृत में बोल रहे सर, तो भाई अब हम इसका भावार्थ क्या होगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन मीन्स परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है, कार्याणि ना मनोरथे, मन के रथ में धारण करने से कोई भी कार्य तभी भी पूर्ण नहीं होता, उस कार्य को तभी पूर्ण किया जा सकता जब उसे श्रम रूपी रथ पर, उस श्रम रूपी रथ को चलाया जाए। मतलब कहने का मतलब कि जब हम परिश्रम करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है, और कहा जाता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि श्रम करने से हम अपने अंदर की जो हमारे अंदर की जो दबित शक्तियां हैं, जो हम पहचान नहीं पाते, वो सारी उभरते या सामने आ जाती हैं। जो चीज़ हमें कठिन लगती है अगर हम मेहनत करेंगे तो वो निश्चित तौर पर सरल बन जाएगी। क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या है, हम चीज़ों को कभी कोशिश ही नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते, हम पहले ही अपने दिमाग में नकारात्मकता रख लेते हैं कि है हमसे होगा ही नहीं। सपोज डेट मान लो कि अगर हमसे मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा फ्रिज में नींबू रखे हैं, ले आओ जा करते, और आपका मन नहीं है नहीं हमें नींबू नहीं लाने हैं, और आपने दे दिया नहीं मम्मी मुझे जाना ही नहीं, लेकिन फोर्सली पापा ने कहा जाना पड़ेगा बेटा जाओ लेते आओ, माँ ने बोला है, तो आप जाते हैं, लेकिन आपने अपने माइंड में पहले ही फिट कर लिया कि फ्रिज में नींबू नहीं मिलेंगे, और आप जाते हैं फ्रिज में नींबू नीचे वाले कंटेनर में रखे हुए हैं, लेकिन आप गए और फ्रिज का बाहर का ढक्कन देखा, आप तो कहीं नहीं मिले, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की, आपके अंदर जिज्ञासा नहीं थी, आपने जिज्ञासा तो मार दिया उसी टाइम जब आपसे माँ ने कहा था कि जाओ बेटा नींबू ले आओ जाकर थे, और आपने क्या किया, आपने अपने अंदर का जो माइंड क्रिएटिविटी थी वो आपने निगेटिविटी में बदल दी। आप चाहते, आप कोशिश करते अगर आपने यश बोला होता, दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं बस अगर हम करने की ठान लें, क्योंकि जो हम ठान लेते हैं वो हम मान लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि सही दिशा जो है वो जीवन को एक नए आयाम पर पहुंचा देती है, और जो अगर हमने सही दिशा नहीं दे पाई तो हमारे जीवन की दुर्दशा कर देती है। तो इसलिए सही दिशा तो होना, हमने क्या बोला, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे और ना ही सुप्तस्य सिंधस्य प्रविशन्ति मुथे मृदा। क्या सोते हुए शेर के सामने तभी हिरण आया और उसके मुंह में घुस गया? नहीं भाई, शिकार करनी पड़े उसे। शेर गया, शेर ने ताक लगाई, पत्ते हिलते देखे, पत्ते हिले तो वो हिरण के पीछे दौड़ा, फिर उसने अपना मुंह फैलाया, फिर जाते उस पर पंजे मारे, फिर उसका शिकार किया, तब जाते मिले ना कि सोते हुए शेर के मुंह में आ गए। तो भाई हमें पंजे चलाने होंगे, हमें मुंह फैलाना होगा, हमें पत्ते हिलने का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम देखेंगे कहाँ हिरण है, कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाते हम कुछ कर पाएंगे। और अगर हमने पहले ही अपने दिमाग में निगेटिविटी भर ली तब सवाल ही नहीं उठता, नहीं सवाल उठता कि हम कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिद्धंसि प्रविशन्ति मुथे मृदा। अयुण रिलुत अयोन्द अयोच हैवरट लण यमंगणनम झवय घटदस जब दटदस थप छटत चटतय तपय शस्चर हल। फिर कर लेते हैं, अयूण रिलुत अयोन्द अयोच हैवरट लण यमंदड़नम झवय घटदस जब दड़दस थप छटत चटतय तपय शस्चर हल। उसके बाद थीम, अयूण रिलुत एओन्द अयोच हैवरट लण यमंदड़नम झवय घटदस जब दड़दस थप छटत चटतय तपय शस्चर हल। फिर मेरी तरह से पढ़ो, अयूण रिलुत अयोन्द अयोच हैवरट लण यमंदड़नम झवय घटदस जब दड़दस थप छटत चटतय तपय शस्चर हल। 14 है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, और इन सूत्रों को आज आपको याद करना है। और मैं दावा करता हूं अगर आपने इन सूत्रों को याद कर लिया तो कल से फिर आप मेरे साथ जुड़िए बखूबी एक नए आयाम के साथ, नए स्टेप के साथ। तो फिर से बोले, अयूण रिलुत अयोन्द अयोच हैवरट लण यमंदड़नम झवय घटदस जब दटदस थप छटत चटतय तपय शस्चर हल। ठीक है, इतना आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, इन हम सूत्रों तो क्या कहते हैं, तो इन सारे सूत्रों को हम संस्कृत की आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि संस्कृत की आत्मा इसी में निवास करती है। संस्कृत की आत्मा,
आत्मा हम इसे कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इन्हें उसके बाद हम इन्हें वर्णवेद भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से वर्णों का निर्माण होता है। इन्हें हम वर्णवेद भी कहते हैं। तो हम इन्हें संस्कृति आत्मा कहते हैं, वर्णवेद कहते हैं, महेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको संस्कृत सीखनी है तो मेरे साथ एक बार लग जाइए और नए स्टेप से देखिए। आप इतिहास संस्कृत सरल और रोचक अंदाज में आपको सीखने को मिल जाती है। कहिए मेरे साथ, अयूण रिलुत अयोन अयोच है वरट लणयमन झबे धड दस जब दड दस थप छठत चट तय तपय शर हल। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये महेश्वर सूत्र अच्छे लगे हों, मेरी टिप अच्छी लगी हो, मेरी थीम अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी संस्कृत के विषय में जान सकें, महेश्वर सूत्रों को समझ सकें और नए अंदाज में महेश्वर सूत्रों को पढ़ सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल स्टडी प्लेज। जय हिंद, ओम नमः संस्कृताय।